हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गैलेक्सी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई उसी अंदाज में कर रहे होंगे। किस अंदाज में? मस्ती और तंदुरुस्ती भरे अंदाज में। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जिससे डरते हो ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपका डर एकदम से खत्म होने वाला है। कैसे? अभी देखते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसको स्पीच में क्या होती है? कोई बात होती है, कोई बात कहते हैं, उसी को तो स्पीच बोलते हैं। जैसे मैं बोल दूं यू आर अ गुड बॉय। मैंने बोला यू आर अ गुड बॉय। मैंने क्या बोला? यू आर अ गुड बॉय। मैंने एक बात ही तो कही है। यही तो है हमारी स्पीच। अब इसके ना पार्ट कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं? पार्ट। ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये सभी अलग अलग कर देते हैं। इनको ना अलग नाम दे देते हैं हम लोग। बस इसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं। समझ में आया? नहीं आया? अभी फिर से समझाती हूँ। मैंने कहा ये हमारा अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। तो ये जो हमारे अलग अलग वर्ड्स है ना, तो इनको ना नेम दे दिया जाता है। अरे ऐसे समझो, जैसे आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? जितने भी लोग हों, लेकिन सबके नेम चेंज होते हैं ना, अलग अलग नेम होता है। क्यों रखते हैं नेम? पहचानने के लिए, अपनी सहायता के लिए रखते कि नहीं, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि किसको क्या कहेंगे, पहचानने में दिक्कत नहीं होगी ना, इसी वजह से करते हैं। तो इसी तरह हम लोग इसको भी पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि हमारी जो स्पीच है उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसको नेम दे देते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग। इतना समझ में आया? ठीक है। अब आपका डर तो खत्म ही हो गया होगा इस बात से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई बड़ी चीज है। कुछ बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ इसमें इसके नेम जो है उनको तो पहचानना है। जैसे एक फैमिली है, ये एक फैमिली है। बस इसके मेंबर को पहचान लेना है। बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए फिर अब आगे देखते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। ये होते कितने हैं? ये होते हैं टोटल 8। अरे एक तो मेरा गायब ही हो गया है। चलिए मैं लिख देती हूँ एडजेक्टिव। एक हमारा गायब हो गया, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कितने पार्ट होते हैं हमारे। इसमें टोटल होते हैं 8 पार्ट। कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8 पार्ट। ये हमारे जो हम लोग जो यूज करते हैं हमारे सेंटेंस, इसी के हम लोग पार्ट कर देते हैं। बस यही होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कौन कौन से पार्ट है इधर देखते हैं। एक होता है हमारा नाउन, एक होता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। एक सेकंड इसको सही कर देते हैं, हो जाएगा। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतने हमारे पार्ट होते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। जब इसकी मैं एक एक वीडियो लाऊंगी तो अच्छे से समझाऊंगी। अभी आप समझ लीजिए कि ये है क्या। अभी मैं इसको बताऊंगी आपको अच्छे से। लेकिन आपको इतना समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है? इतनी तो मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है कि जैसे हमारी फैमिली में मेंबर्स होते हैं उनको अलग अलग नेम दे दिया जाता है, इसी तरह हम लोग सेंटेंस में या कोई भी स्पीच होती है उसमें अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग नेम दे देते हैं, जिससे ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा फर्स्ट नंबर आता है नाउन, यानी कि संज्ञा। नाउन क्या चीज होती है? तो आइए देखते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो हमारी में रटी रटाई परिभाषा है कि हमारे जो नाउन होते हैं वो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको आसानी से समझाऊं तो मैं कहूँ इसमें कॉमन क्या है? सबके नेम पे ही तो जोर दिया गया है। नेम यानी कि किसी का नेम होगा तो वो नाउन होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि इस दुनिया में जितनी भी चीज है अगर उसका नेम है तो वो नाउन है, नेम नहीं तो नाउन नहीं। अब जैसे मेरा भी नेम है, आपका भी नेम है, आप नाउन हो। लेकिन अगर नेम नहीं होता तो आप नाउन नहीं होते। इतना समझ में आया? मैं बोल सकती हूँ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी वस्तु के या कोई भी दुनिया में चीज है, अगर
टीचर तुम पढ़ नहीं रहे हो, बाद में मत कहना कि मैम मेरी समझ में नहीं आया। बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या चीज होता है। प्रोनाउन होते हैं सर्वनाम। इसको हम लोग देखते हैं ये क्या है। अ प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कितना तो सिंपल है, इसका तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो उससे भी ज्यादा ये इजी है। कैसे? प्रोनाउन क्या चीज होती है? जो नाउन के स्थान पे आ जाए, ये ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे हमारा नाउन आने वाला हो और वहाँ पे नाउन ना आके किसी कोई और वर्ड आ जाए, वो हमारा प्रोनाउन होता है। कैसे? जैसे मैं बोलूँ कि मैंने कहा आकाश एक अच्छा लड़का है, मैंने कहा आकाश एक अच्छा लड़का है। मैं आकाश को मैं हटा दूँ, वहाँ बोल दूँ वह एक अच्छा लड़का है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? जो मैंने कहा वाह, जो हमारा मैंने कहा वाह, तो ये हमारा जो वाह है ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूँ जैसे मैं मान लेती हूँ तुम्हारा नाम डोडो है, तो मैं बोल दूँ डोडो इज अ गुड स्टूडेंट। मैंने कहा डोडो इज अ गुड स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पे इसके नाम को ना कहूँ, मैं कह दूँ ही इज अ गुड स्टूडेंट, मैं बोल दूँ ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो कितना आपने देखा? तो हमने जो ये नाम हटाया है, नेम को हटा दिया, यहाँ पे जो एक और वर्ड यूज कर लिया, यही तो है हमारा प्रोनाउन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वी है, यू है, ही, शी, इट, दे। आपने देखा? या तो हम कहेंगे कि या तो मैं किसी का नाम लूंगी कि वो मैंने कहा आकाश अच्छा है, मोहित अच्छा है, या कोई भी अच्छा है, और लेकिन मैं वहाँ पे अगर ये कहूँ भी, अगर मैं हम का यूज करूँ या तुम का यूज करूँ या वह, ही होगा तो लड़के के लिए, शी होगा तो लड़की के लिए, इट होता है जो हमारा जिसका कोई जेंडर ना हो वो होता है, और दे तो आप समझ ही जाते हो ना। तो यानी कि हम लोग नेम की जगह पे जब इन वर्ड्स का यूज करते हैं, या मैं बोल सकती हूँ जहाँ पे हमारा नाउन होगा उसकी जगह पे कोई और वर्ड आ गया, वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। कितना तो इजी है। मैंने कहा कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। इतना तो मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि जहाँ पे नाउन होगा और वहाँ पे नाउन को हटा के कोई और वर्ड यूज कर दिया हमने, तो वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। इसके नाम से ही पता चल रहा है विशेषण यानी किसी चीज की तो विशेषता बताता होगा ना ये। तो आइए देखते हैं। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच ऐड टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बता दे वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव। कैसे? अब आइए देखते हैं। इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल, जैसे मैं बोल दूँ यू आर इंटेलिजेंट बॉय, या फिर मैं बोल दूँ यू आर ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने ऐसे बोला तो मैंने क्या कहा? मैंने विशेषता ही तो बताई कि तुम इंटेलिजेंट हो या तुम खूबसूरत हो, तो मैंने विशेषता ही तो बताई। किसकी? नाउन हो गया। प्रोनाउन या तो मैं किसी का नेम लूंगी या तो मैं बोलूँगी वह खूबसूरत है, या मैं बोलूँगी गीता खूबसूरत है। ऐसे ही तो मैं नेम लूंगी ना, या फिर तुम बताऊंगी। तो ये या तो मैं प्योर बोलूँगी ना कि जैसे कुछ भी होता है एकदम शुद्ध होता है जो, तो मैं उसी को बोलूँगी। तो इसकी विशेषता है कि कोई पवित्र है, या कोई बहुत अच्छा है, या कोई इंटेलिजेंट है, या कोई ब्रिलियंट है, या कोई नॉलेजेबल बॉय है। ऐसे करके तो ये हम विशेषता ही तो बताते हैं। तो जब हम नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं तो वही हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। इतना समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमारा आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है? कोई भी काम। अब आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब टेल्स व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन इज और डज। यानी कि क्रिया हमें बताती है कि हमारा नाउन और प्रोनाउन जो है वो क्या है या फिर क्या करता है। यानी कि या तो उसके काम को बताएगा या तो ये बताएगा कि वो क्या है। ये जो हमें बताती है वो मेरी वो भी होती है। जैसे मैं लिखूँ आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं जानती हूँ कि कार कैसे चलाई जाती है। तो यहाँ पे कार चलाना एक काम हुआ ना, तो उसकी जिसने काम को बताया तो कौन है? वो हमारी वर्ब हो गई। शी इज डांसिंग, वो नाच रही है। मैंने ये भी तो बताया, यहाँ पे हमारी ये हो जाएगी वर्ब। ये क्या बताइए? वो डांस कर रही है, तो मैंने ये बताया ना। अब जैसे मैंने कहा he is a good student, मैंने बोल दिया he is a good student, या फिर मैं कुछ भी बोल दूँ तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि वो क्या है, वो अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा विद्यार्थी है। तो मैंने बताया ना, तो मैंने किसकी सहायता से बताया? मैंने इसमें वर्ब की हेल्प ली। इस जो है वो हमें बता रहा है कि हम जो वह है वो क्या है, वो अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा विद्यार्थी है।
बता दें कि कोई चीज़ क्या है या फिर क्या कर रही है तो वो हमारी वर्ब हो जाती है। इतना समझ में आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि इसमें क्या है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बता रहे थे वो हमारे हो जाते थे एडजेक्टिव। लेकिन अब एडजेक्टिव हम लोग नहीं पढ़ रहे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब। इसमें क्या अंतर है एडजेक्टिव और एडवर्ब में? एडवर्ब हमारा क्या बताता है, ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के शेष पार्ट की विशेषता बताता है। जैसे वेरी हो गया फास्ट, जैसे मैं बोल दूँ शी इज डांसिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज नाच रही है तो मैंने बताया। और या फिर किसी का बिहेव बहुत रूडली है, बहुत बैडली वो बिहेव कर रहा है, या वो बहुत फास्ट चलता है तो मैंने क्या बताया, ये मैंने बताया ना, ये हमारी क्या, ये वर्ब की हमारी विशेषता हुई कि नहीं। वो जैसे मैंने कहा कि वो चलता है वो वेरी फास्ट, मैंने कहा फास्ट तो क्या हो जाएगा हमारा, मैंने कहा वो फास्ट चलता है तो ये हमारा हो जाएगा कि उसने बताया कैसे चलता है तो मेरी क्रिया की विशेषता हुई कि नहीं। क्रिया की हुई नाउन और प्रोनाउन की हुई। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता हमारे एडजेक्टिव बताते हैं, लेकिन हमारे जो वर्ब होती है नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जो शेष सभी पार्ट होते हैं उसकी विशेषता हमारे बताते हैं एडवर्ब। समझ में आया? अब जैसे मैंने बता दिया है रूडली है, बैडली है, या फास्ट है, वेरी है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं प्रीपोजिशन क्या चीज होता है। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप विद द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यानी कि ये हमारा होता है कि ये हमारे संबंध सूचक अव्यय जो होते हैं, ये कौन से वर्ड्स होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन से पहले जुड़ के उसके पार्ट जो सेकंड पार्ट होता है उसकी विशेषता को बता देता है। जैसे मैं बोल दूँ मैंने बोला all the books, मैंने बोला all the books on this table are blue। मैंने बोला all the books on this table, अब हमारा on क्या प्रीपोजिशन है, इसने बताया है इसको रिलेट करके इससे जो ये all the books यानी कि सभी किताबें जो हैं, टेबल पे जो किताबें हैं वो सभी नीली हैं। किसने बताया, ये on ने बताया है इसके और इसके संबंध को बताया है। तो ये किसने बताया, ये हमारे on ने बताया है। और जैसे मैं बोल दूँ आई एम इन द रूम, मैंने बोला आई एम इन द रूम तो हमारा जो इन हुआ मैंने क्या कहा, आई एम इन द रूम। तो हमारे इन ने बताया है कि इसको इससे ज्वाइन किया है, इन ने क्या बताया, इन ने ही तो बताया है कि मैं कहाँ हूँ, रूम में हूँ। ये किसने बताया, इन ने तो। और ये आया किससे पहले है, रूम, यानी कि हमारे नाउन, ये हमारा नाउन होगा, रूम हमारा नाउन होता है, हाँ क्योंकि इसका नेम है तो ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आया कि नहीं आया है ना। तो हमारे जो ऐसे वर्ड जो हमारे नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उसको दूसरे पार्ट से उसका संबंध को बता दे, वो हो जाते हैं हमारे क्या होता है प्रीपोजिशन। जैसे होता है एट, होता है आफ्टर, होता है ऑन, ओवर, इन, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे वो पढ़ते हैं कंजंक्शन क्या चीज होती है। कंजंक्शन हमारे होता है संयोजक। ये क्या होते हैं, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस टू और मोर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यानी कि ये हमारे कंजंक्शन जो होते हैं ये दो या दो से अधिक वर्ड या सेंटेंस को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। कि ये जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि मैं इसको बोल सकती हूँ प्लस, यानी किसी चीज को जोड़ना। तो जैसे मैंने कहा ही इज सो इल सो ही विल नॉट गो टू स्कूल, यानी कि यहाँ पे जो हमारा कंजंक्शन हुआ सो ने बताया, क्या बताया, ही इज सो इल, यानी वो बहुत बीमार है इस वजह से वह स्कूल नहीं जा पाएगा, उसने ऐसे बताया। तो ये किसने, सो ने बताया ना हमारा कि इससे बताया है, इसको दो सेंटेंस है हमारे, इसको इससे किसने जोड़ा, देखिए ये अलग सेंटेंस, ही इज सो इल, वो बहुत बीमार है, और ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा पाएगा। लेकिन इसको जोड़ा किसने, जोड़ा है हमारे सो ने जोड़ा है इसे, हमारे सो ने इसे जोड़ दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। जैसे कम इन और गो आउट, यहाँ पे किसने जोड़ा, और ने, कम इन अलग सेंटेंस, गो आउट अलग, इसको जोड़ा किसने, इसने जोड़ा है, और ने जोड़ा है इसे। इतना समझ में आया? अरे मेरे कहने का मतलब है कि जब हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ते हैं तो जो वर्ड जो जोड़ने का काम करता है ना, वो हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, वो हमारा कंजंक्शन हो जाता है। जैसे मैं लिख दूँ
एक अलग हमारा सेंटेंस था, आई एम वेरी गुड, आई एम हैप्पी, ये अलग वर्ड था। इसको जोड़ा किसने? बट ने जोड़ा। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ा ना। तो जो जोड़ने का काम करे वही तो है हमारा कंजंक्शन। इतना समझ में नहीं आ गया ना? हाँ, तो जो जोड़ने का काम करे तो वो हमारा कंजंक्शन हो जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हमारा होता है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। इसमें तो हो ही गया, उसके नाम से ही पता चल रहा है विस्मयादि बोधक, यानी कि विस्मय वाली चीज इसमें होगी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हो रहे हैं ब्रेवो, इसकी पहले डिफिनेशन देखते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन इमोशंस और फीलिंग ऑफ द माइंड, यानी कि ये हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो हमारे जो मन में, हमारे हृदय में जो भाव उठते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कुछ अचानक से जो भाव उठते हैं ना उसको एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि उसको दिखाने के लिए ये क्या हो जाते हैं, ये वर्ड्स हमारे यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच, जैसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो वर्ड्स का यूज करते हैं, हुर्रे है, ब्रेवो है, ऐसे वर्ड्स जो यूज करते हैं तो वही है। ये विस्मय के लिए होते हैं ना, जैसे हम लोग जैसे हम लोग व्हाट अ चांस है, क्या मौका है, इसने मतलब व्हाट अ गोल्डन चांस, मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ। तो ये जो हमारे होते हैं तो ये भी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? हम अचानक से बोलते हैं ना कोई जैसे मौका, वाह क्या बढ़िया मौका है ऐसे, लेकिन वो क्या ज्यादा देर तक होता है? नहीं होता, थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे मैंने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच, अब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कहा हुर्रे तो हम लोग खुश होकर कहते हैं ना हुर्रे वी हैव वन द मैच, लेकिन थोड़ी देर के लिए रहता है ना, ज्यादा देर तो नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता ज्यादा देर, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको बताते हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा पूरा, तो ये जो हुर्रे है ये हमारा इंटरजेक्शन हो जाएगा। इसने ही बताया कि उसकी जो मन की जो भावनाएं थी ना उसको थोड़ी देर के लिए व्यक्त कर दिया। किसने? इस वर्ड ने किया है। ब्रेवो वेल डन, ये भी इसने किया, ब्रेवो वेल डन। कोई बहुत ज्यादा खुश होता है तो वेल डन कर देते हैं ना, तो कैसे करते हैं? थोड़ी देर के लिए होता है ना कि दिन भर रहता है या घंटे 2 घंटे रहता है, नहीं रहता ना। आप जैसे किसी भी चीज को देख के तो हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत, आप जैसे बोलते हो ना, तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, पूरा दिन रहता है नहीं रहता ना, थोड़ी देर के लिए होता है। तो यही तो है हमारे इंटरजेक्शन। आज आप लोगों ने समझ लिया ना पूरा, हमारे टोटल कितने थे? 8 थे, आपने समझ लिए ना, पूरे समझ लिए हैं? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ में आ गया हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे? बस यही तो थे। अब हमारी ये फैमिली को इसको समझिए, जितने हमारे जो 8 थे ये पूरी हमारी फैमिली को आप लोग समझिए। जैसे कि आपकी फैमिली में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। अब ये हमारी ये टोटल हमारी जो है ये हमारी पूरी फैमिली है। क्या है? हमारी फैमिली है। तो ये जो हम लोग बोलते हैं उसमें इसका यूज होता है, बस पहचानना आना चाहिए कि कौन सी क्या चीज है। आप अगर नहीं पहचान पाते तो आप, मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है तो आपको पहचानना आ जाना चाहिए वैसे, क्योंकि मैंने आपको नाउन के बारे में पूरा बता दिया है, प्रोनाउन बता दिया है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मैंने सब कुछ बता दिया है। आपको